2024 में बन जाएगा राम मंदिर, पर अयोध्या वाली मस्जिद का निर्माण अब तक शुरू ही नहीं हुआ। वजह चौंकाने वाली है। 300 करोड़ में बननी है मस्जिद, न नक्शा पास हो रहा है, न अग्निशमन वाले एनओसी दे रहे हैं। इन 3 वजहों से लटका है काम। ओवैसी जैसे नेता क्यों नहीं दे रहे ध्यान? जो लड़ रहे थे बाबरी का केस, क्या उन्हें अब नहीं चाहिए 5 एकड़ वाली मस्जिद? साल 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी 2024 में इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अयोध्या वाली मस्जिद का क्या अपडेट है, सुनेंगे तो आपके जहन में कई सारे सवाल उठने लगेंगे। इस मस्जिद का निर्माण छोड़िए, अभी नक्शा भी पास नहीं हुआ है। अपनी एक रिपोर्ट में द वायर लिखता है, यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जिस फाउंडेशन को मस्जिद निर्माण का काम सौंपा है, उसका भी दिमाग चकरा गया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने जब अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास नक्शा पास करने का आवेदन डाला, तो प्राधिकरण ने कहा, धन्नीपुर गांव की कृषि योग्य जमीन पर आप मस्जिद कैसे बना सकते हैं? नक्शा पास करवाने के लिए जमीन की कैटेगरी बदलनी होगी, उसके लिए 12 करोड़ का शुल्क जमा करना होगा। ये सुनते ही फाउंडेशन ने हाथ खड़े कर लिए, कहा कि हमारे पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं, 12 करोड़ कहां से लाएं? अब सवाल यह है कि ओवैसी जैसे नेता जो घूम घूम कर कह रहे थे कि अयोध्या में हमें मस्जिद चाहिए, उन्होंने हाथ क्यों पीछे कर लिए? मस्जिद निर्माण में ये पहली दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत है फायर विभाग की एनओसी। जिस गाँव में ये जमीन है, वहां जाने के लिए चौड़ा रास्ता चाहिए, तब फायर विभाग एनओसी देगा। 26 जनवरी 2021 को जब इस मस्जिद की नींव रखी गई थी, तब यही कहा गया था कि 2023 तक मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। तब यह भी कहा गया था कि यह बाबरी मस्जिद से भी बड़ी होगी, जिसका नाम होगा मस्जिद अयोध्या। मस्जिद का नाम 1857 की क्रांति के नायक मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर होगी। इस मस्जिद में एक रिसर्च सेंटर, एक हॉस्पिटल, एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम, एक सामुदायिक रसोई और एक कल्चरल सेंटर भी होगा। मतलब प्लानिंग काफी बड़ी थी। लेकिन सवाल यह है कि जिस काम के लिए आपने सालों केस लड़ा, कोर्ट में हर दलील के खिलाफ अपनी दलील तैयार की, वो केस जब समझौते की राह पर पहुंचा, आपको मस्जिद के लिए सरकार ने 5 एकड़ जमीन अलग दे दी और हमेशा के लिए विवाद शांत करने की कोशिश की, तो फिर देरी क्यों हो रही है? क्या केस लड़वाने वाले लोगों को अब मस्जिद नहीं चाहिए? ऐसे दावे किए गए कि जिस गांव में जमीन उपलब्ध कराई गई है, वहां जमीन मिलने से शुरुआत में कई लोग नाराज थे, पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आगे बढ़कर जमीन स्वीकार की। पर उसके पास अपना खास फंड नहीं होता, इसीलिए शायद अब तक मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब ऐसे में ये 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या राम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोलने के बाद मस्जिद का निर्माण काम शुरू होगा? क्योंकि अब राम मंदिर के उद्घाटन में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दूसरा, क्या एनओसी न मिलने और कागजी प्रक्रिया में दिक्कत आने की स्थिति में योगी सरकार मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन उपलब्ध करवाएगी? क्योंकि 2 साल में निर्माण शुरू न होना कई सारे सवाल खड़े करता है। तीसरा, मस्जिद के लिए फंड की कमी साफ दिख रही है, तो क्या फंडिंग के लिए फाउंडेशन कोई नया रास्ता चुनने वाला है? क्योंकि बिना फंड तो कुछ भी नहीं हो सकता। 300 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा ना होना भी सवाल खड़े करता है। जो लोग ये कहते हैं कि योगी सरकार भेदभाव करती है, वो मस्जिद निर्माण में आ रही इस तरह की परेशानियों को सुनने के बाद क्या कहेंगे? क्या मुस्लिम नेता इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि इस मुद्दे को चुनाव में बनाया जाएगा? क्योंकि हमारे देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा चुनाव में कितना असरदार होता है, ये तो सब जानते हैं।